फतेहाबाद के महावीर जी पब्लिक स्कूल प्रांगण में भगवान परशुराम 51 फुट की मूर्ति स्थापना को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक संतोष पांडे ने कहा कि फतेहाबाद में 51 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा का भूमि पूजन राजेश शर्मा द्वारा किया गया है, जिसके फतेहाबाद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लिए एक संदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी द्वार आगरा के फतेहाबाद में भगवान परशुराम की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक संतोष पांडे ने व्यक्त करते हुए कहा कि आज जरूरत है समाज को जागरूक करने की। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में 51 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा का पूजन राजेश शर्मा द्वारा कराने के साथ साथ जिले के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक एक प्रतिमा भगवान परशुराम की स्थापित कराने के लिए कहा है। ये निश्चित ही बहुत बड़ा समाज का काम है। आस्था के नाम पे अगर आप देखेंगे तो भगवान परशुराम जी से हर ब्राह्मण मन से जुड़ा हुआ है। बस बात इतनी सी है कि सामाजिक रूप से इस चेतना को जगाने हम लोग निकले हैं कि सबके मन में तो ही भगवान दिखने लगें, समाज को दिखने लगें और हर घर में भगवान परशुराम जी की पूजा हो, ऐसी हम लोग मनोकामना करते हैं। और अपने समाज से ये कहना चाहते हैं कि जब भगवान परशुराम जी की वो पूजा करेंगे तो भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद उनको भी मिलेगा, परिवार को भी मिलेगा, समाज को भी मिलेगा। एक ब्राह्मण नई पीढ़ी है, उसको आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत जागरूक है और ज़माना बहुत चेंज है। जागरूकता तो ये माना जाता है कि हमारा समाज जेनेटिक रूप से बुद्धिमान है और आज का युवा, अब आप देख लीजिए, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, नया ज़माना है। तो हमारा युवा जो है, मैं उसको यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं पे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वीरता के नाम आते ही भगवान परशुराम का नाम आता है। वे किसी समाज के विरोधी नहीं थे। उन्होंने आतताई, अन्यायी व अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए काम किया था। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा सरकार में भगवान परशुराम जयंती पर छुट्टी की गई थी, जो अखिलेश सरकार तक जारी रही, लेकिन धर्म के ठेकेदारों की सरकार में यह भी छुट्टी समाप्त कर दी गई। अगर सपा सरकार प्रदेश में बनने पर पुनः छुट्टी की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को किसी भी कीमत पर न होने देने के लिए प्रशासन ने काफी दबाव बनाया, नोटिस जारी किए, लेकिन फिर भी यह आयोजन नहीं रुका। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन हमारी सरकार आने पर सब देख लिया जाएगा। आपके द्वारा आज भूमि पूजन के लिए देखिए, मैं आपको बताऊं, भगवान परशुराम जी की हम पर असीम कृपा है और बड़े भैया संतोष पांडे जी की हम पर पूरी कृपा है। हमने जो ऐलान किया है वो ये ऐलान किया है कि हम जो भगवान परशुराम की जो प्रतिमा है वो हर ब्लॉक पर लगाने का कार्य करेंगे। बहुत जल्द ये प्रतिमा हर ब्लॉक पर लगेगी और अपनी ज़मीन लेके लगाने का काम करेंगे। सार्वजनिक में नहीं, अपनी ज़मीन लेने के लगाने का काम करेंगे। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नज़दीकी समाज के लोग हैं, उन्हें जागरूक करके वहाँ के लोगों का लगवाना। समाज के लोगों से कुछ अपील? भगवान ब्राह्मण साहब को एक ही संदेश देना चाहते हैं, इतना शांतिप्रिय समाज तो कोई हो ही नहीं सकता, इतना त्यागी समाज तो कोई हो ही नहीं सकता, इतना त्याग ब्राह्मण ने किया है। आज ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को भी मानता है, भगवान श्री राम को भी मानता है और जितने भी भगवान है 24 सबको मानता है, ठीक है ना। तो संदेश हमारा ये है कि सबको मानो, भगवान परशुराम को भी। समाज के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करना चाहेंगे। ये ब्राह्मणों के प्रोग्राम है, जो ब्राह्मणों की भगवान परशुराम है और जो भी सामाजिक प्रोग्राम है उनमें ब्राह्मण बढ़ चढ़ के भाग ले, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो गीता का पाठ हो रहा हो और चाहे भी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें ब्राह्मण बढ़ चढ़ के भाग ले, क्योंकि ब्राह्मण का ही दायित्व बनता है कि समाज को जागरूक करना और समाज को संस्कार देना, ये ब्राह्मण का दायित्व बनता है। उन्होंने युवाओं को आगे आने की अपील की, जिससे समाज ऊपर जा सके। उन्होंने बताया कि अगस्त में लखनऊ में 108 फीट ऊंची कांसे की भगवान परशुराम की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें पूरे देश के ब्राह्मण बंधु भाग लेंगे। वहीं चेयरमैन राजेश शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया गया। जिले के हर ब्लॉक में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि घर घर में भगवान परशुराम की पूजा कराने के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा।